बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग थर्ड टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज प्रेजेंट इन द बुक एंड इट इज मॉलिक्यूल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट कर लीजिए, आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है, उस प्योर सब्सटेंस का एक छोटे से छोटा जरा, प्योर सब्सटेंस मतलब कोई भी खालिश चीज जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है, उसका छोटे से छोटा जरा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, ये प्योर सब्सटेंस है, जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस की दो डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट और इट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। तो मैंने दोनों लिख दिए। प्योर सब्सटेंस को हाथों में पाया जा सकता है, एलिमेंट की फॉर्म में भी और कंपाउंड की फॉर्म में। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सके, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में है चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म में है, अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो उस प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जरा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, हम उसे मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास बेतहाशा हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन, HCl, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके मेजर पोर्शन की तरफ चलते हैं, which is called as classification। अच्छा, जब भी आप किसी चीज को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास कुछ बुनियादी होनी चाहिए, बेसिस, कि भाई हम क्लासिफाई कर किस बेस पर रहे। तो वी आर हैविंग 3 बेसिस जी। नंबर 1 है नेचर, नंबर 2 है एटॉमिसिटी और नंबर 3 है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये 3 बेसिस मैंने बनाई हैं, नेचर, एटॉमिसिटी और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इन तीनों की बेस पर हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल को नेचर की बेस पर कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये देखिए, मैंने एरो बनाया ग्रीन मार्कर से और इसको मैं यहाँ पर ऊपर ले लूँ। 2 टाइप्स हैं नेचर की बेस पर, 2 टाइप्स हैं, एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना है, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये कैसे बना है? जब H और H के दरमियान केमिकल बॉन्ड बना। क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बना? जब Cl और Cl आपस में जुड़ गए बाय कोवलेंट बॉन्ड। डजंट मैटर किस किस्म का बॉन्ड है, वो अगली डिस्कशन है। लेकिन आप देखिए, ये जो H को बना है, ये 2 सेम एटम्स के जुड़ने से बना है। ये जो Cl2 बना है, ये 2 सेम एटम्स के जुड़ने से बना है। लिहाजा हम इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही किस्म के एटम्स मौजूद हो। इसी तरीके से हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी एक मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम नहीं है बल्कि डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं। मिसाल के तौर पर HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया। दिस इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम्स इन्वॉल्व हो गए। मिसाल के तौर पर HCl में एक हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का एटम, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो भाई नेचर की बेस पर आपके पास 2 टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरी बेस जो है वो हमारे पास है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस पर हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब क्या होता है? 1, मोनो स्टैंड्स फॉर 1। डाई का मतलब क्या होता है? 2। और पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है भाई मैनी। तो भाई सबसे पहले देखेंगे कि एटॉमिसिटी की बेस पर कितना ही टाइप हमने बताई, वो क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। मोनो का मतलब एक एटॉमिक एटम से मिलता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने, हम उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मिसाल के तौर पर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एटम्स। मिसाल के तौर पर H2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बने, सिर्फ 2 एटम से मिलकर बने, उनको हम क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक।
Now we are up to the polyatomic molecules. ऐसे molecule it consists of many atoms, जिसमें बहुत से atoms हैं. मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, ग्लूकोज देख लो, उसमें कई किस्म के atoms हैं. तो एटॉमिसिटी की बेस पर हमने मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप्स बनाए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक. लास्ट बेस जो है वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के साइज की बेस पर भी हम मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स डिजाइन कर सकते हैं. 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो का मतलब है छोटा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल. एंड दीज आर सिंपल एंड स्मॉल. ये सादा भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये स्मॉल भी है. मिसाल के तौर पे H2O इज स्मॉल मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे HCl इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, अमोनिया इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल. अब आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके हायर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट्स. और अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं तो डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो इनकी नेचर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. तो मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और कॉम्प्लेक्स हैं. मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन, इसी तरह हम सेलुलोज की बात कर सकते हैं, स्टार्च की बात कर सकते हैं. ये तीनों एग्जांपल्स किसकी है बेटा जी, मैक्रो मॉलिक्यूल. अब हमारी टेक्स्ट बुक में हीमोग्लोबिन के बारे में चंद एक इंफॉर्मेशन है. सबसे पहली बात तो ये ब्लड प्रोटीन है. ब्लड प्रोटीन का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो ब्लड के अंदर पाई जाती है. दूसरी बात, ये ट्रांसफर कर सकती है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, ये इसका फंक्शन है. और अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है H कैपिटल B स्मॉल, और इसका एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम से मिलकर बनता है. एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम से मिलकर बनता है. और ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर इस मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करें तो भाई हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर है. 68,000 टाइम्स हैवियर है. तो ये 2 MCQs याद रखना. They can come in the form of MCQs in the final paper. Number 1, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 10,000 एटम से मिलकर बनता है. और अगर हम इसको कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, जो कि बड़ा सिंपलेस्ट एलिमेंट है इन द प्रोडक्ट टेबल, तो ये हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर है. और यहाँ पर ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होगी. मैं एक दफा रिवीजन कर देता हूँ इसको. डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, एक प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंटल फॉर्म में हो चाहे वो कंपाउंड शेप में हो, which can exist independently is called as molecule. Examples आपके सामने H2Cl, Br2, O2, HCl, C6H12, O6 etc. क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे करेंगे, नेचर की बेस पर, एटॉमिसिटी की बेस पर, और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल की बेस पर. नेचर की बेस पर 2 टाइप्स हैं, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक. होमो का मतलब जिनमें सिर्फ एक किस्म के एटम हैं, मिसाल के तौर पर H2Cl, Br2. हेटेरोटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम्स हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 etc. एटॉमिसिटी की बेस पर हम मॉलिक्यूल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनोटॉमिक जिसमें एक ही एटम हो, डायटॉमिक जिसमें 2 एटम हो, पॉलीटॉमिक जिसमें काफी ज्यादा एटम्स हो. एग्जांपल्स आपके सामने. इसी तरीके से we are talking about the size of the molecule, the classification of the molecule on the base of size of the molecule. माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और सिंपल होते हैं, और इनके मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं. एग्जांपल्स आपके सामने. मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है. लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, सेलुलोज, स्टार्च वगैरह. और हीमोग्लोबिन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है मैंने आपके सामने लिख दी. Hemoglobin is a blood protein. Hemoglobin can transfer oxygen from the lungs to the different parts of the body. Oxygenated blood को ये ट्रांसफर करता है. इसी तरह एक हीमोग्लोबिन का जो एटम मॉलिक्यूल होता है वो 10,000 एटम से मिलकर बनता है. और अगर हम इसके वेट इसको हम कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर पार्टिकल